अब यूपी के अंदर एक कहावत और करी जाती है कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, है ना। तो आज इस थोड़ी सी चर्चा को करते हैं, यानी कि आज इस कहावत को थोड़ा सा देखते हैं कि आरआरबी फार्मासिस्ट और यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट, ये जो दो पोस्ट हैं, यानी कि जो अभी हमारी यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है जिसकी हम सब तैयारी कर रहे हैं, और जो हमारी हर साल आरआरबी की वैकेंसी आती हैं जिसकी अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये जो कहावत है ये इसके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट होती है नहीं होती है, आइए इस पूरी वीडियो के अंदर जानते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके फार्मा 24/7 पर, जहां पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट या फिर आरआरबी फार्मासिस्ट क्या बेहतर है, कैसे जानेंगे कि क्या बेहतर है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के अंदर सैलरी कितनी मिलती है, जॉब की प्रोफाइल क्या है दोनों की, सुरक्षा कितनी मिलती है दोनों में, और ग्रोथ के अवसर क्या आपको मिलेंगे। तो देखते हैं बच्चों कि क्या ये कहावत सच होती है कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, या फिर दोनों ही राजा हैं या फिर दोनों ही गंगू तेली हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट और आरआरबी फार्मासिस्ट के बीच में डिफरेंस देखते हैं, है ना। अगर मैं बात करता हूं ज्यूरिसडिक्शन की, तो देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेट की वैकेंसी है ना, यानी कि जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी है वो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, तो ये हो गई हमारी स्टेट की, है ना। अगर मैं बात करता हूं आरआरबी की, तो यहीं एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि यह है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, है ना। तो देखो सेंट्रल ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बड़ा डोमेन हो गया, और स्टेट हमारा एक जो है स्टेट के अंदर ही रह गया, है ना, यानी कि एक राज्य के अंदर ही रह गया। बात करते हैं पोस्ट लेवल की, तो भैया ये दोनों ही गंगू तेली नहीं है, दोनों ही राजा हैं, है ना, यानी कि दोनों देखो पैसा दोनों में बराबर मिलता है ना। तो ये दोनों ही नॉन गजेटेड हैं, दोनों ही लेवल 5 की जॉब है, सेम ही सैलरी स्ट्रक्चर है, बेसिक पे भी दोनों में सिमिलर है। 29,200 रुपए ही आपको आरआरबी में मिलते हैं, और 29,200 का ही जो बेसिक पे है वो आपको यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट में भी मिलता है। बस फर्क क्या है, जो बच्चा थोड़ा सा घर से प्यार करता है, जो बच्चा ऑल ओवर इंडिया का एक्सपोजर नहीं लेना चाहता, जो बच्चा ये चाहता है कि मैं हर सैटरडे या संडे में या फिर कभी भी जब मुझे समय मिल रहा तो थोड़ा सा घर की तरफ निकल जाऊं, या फिर मेरे घर के पास भी पोस्टिंग हो जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है यूपी ट्रिपल एससी के अंदर। बस एक जो इसके एक साथ जो ड्रॉबैक आ रहा है वो है कि गांव डिस्ट्रिक्ट, तो गांवों के अंदर, है ना, बिल्कुल अंदर कस्बों में, गांवों में आपकी जो है वो ड्यूटी लग सकती है, लेकिन आप अपने स्टेट के अंदर रहते हैं, यानी कि जो बच्चा अपने स्टेट में रहना चाहता है, जो बच्चा अपने घर के आसपास रहना चाहता है, उसके लिए यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट काफी अच्छी हो जाती है। यहीं मैं अगर आरआरबी की बात करता हूं, तो एनीवेयर इन इंडिया आपकी जॉब कहीं पर भी लग सकती है, अक्रॉस रेलवे जोन्स, है ना, जो भी आपका रेलवे जोन है, तो कहीं पर भी जोन में आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है। देन आती है एचआरए की बात करते हैं, तो देखो जनरली लोअर होता है क्योंकि स्टेट की है ना। एचआरए के जो रेट होते हैं, यानी कि जो आपको हाउस अलाउंस मिलता है, वो ऑब्वियस सी बात है यूपी के अंदर कम मिलता है, लेकिन सेंट्रल के अंदर ज्यादा मिलता है, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अब वो अच्छी सिटीज में होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां का लाइफस्टाइल और कल्चर महंगा होता है, तो वहां के हिसाब से एचआरए मिलता है। ट्रैवल पक्ष की बात करते हैं, तो एलटीसी नॉर्मली मिलती है, जैसा मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बात करी थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको प्रिविलेजेस ज्यादा मिलते हैं, और आपकी जो ट्रेन ट्रैवल होती है वो फ्री होता है आपके कार्ड पर, क्योंकि आप रेलवे के ही हो, तो आप ऑल ओवर इंडिया मस्त घूम सकते हो अपने कार्ड के ऊपर। तो ये काफी अच्छा प्रिविलेज होता है, क्योंकि आप तो यार हो ही रेलवे के, तो रेलवे तो अपनी भैया घर की है ना। चलो देन भैया मेडिकल की बात करते हैं, तो यूपी का गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड बनता है, और ये स्पेशलाइज रेलवे के हॉस्पिटल का कार्ड बनता है। तो ये दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर ठीक है, एज पर अपनी सहूलियत हमको जो है वो देखना पड़ेगा कि हमको अपना जिला पसंद है, अपना घर पसंद है, या फिर हमें ऑल ओवर इंडिया के और इतने सारे पर्क्स पसंद है ना। इसके बाद मैं सैलरी के ऊपर आता हूं, तो एग्जैक्टली सिमिलर है ना। अगर मैं पे लेवल की बात करता हूं, क्योंकि दोनों में ही लेवल 5 है, तो बेसिक पे दोनों का ही सिमिलर है, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है वो एचआरए में आता है ना। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है वो हाउस अलाउंस में आता है, और जो डीए है वो भी लमसम सेम सा ही है ना। सो हमको जो देखने के लिए मिलता है वो 48,000 से 55,000, यानी कि दोनों को ही मैं तो 50,000 रुपए के आसपास रखता हूं, है ना। अब कुछ जगहों पर आपको 56,000 भी मिलते हैं, है ना, कुछ जगहों पर आपको 52,000 भी मिल सकते हैं, एज पर द एचआरए, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर है, अदरवाइज तो आपका यही है, 48 से लेकर आपका 60,000 रुपए तक का ही दोनों, यानी कि कोई इतना बड़ी बात नहीं है, दोनों ही भैया जो है वो गंगा भोज है ना। चलो तो अब बात करते हैं, अगर 8वां वेतन का जब सैलरी आएगी, उसके बाद यही जो सैलरी है आपकी
75,000 से लेकर 85,000 तक चली जाएगी। तो भैया 40-50 हज़ार रुपए तो 40-45 हज़ार रुपए तो अपने पियोन की ही होने वाली है ना। मैंने कहा बिल्कुल नीचे तक की आ रही है। हम फिर भी फार्मासिस्ट हैं तो हमारी सैलरी 75,000 से 85,000 के बीच में चली जाएगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो सच में यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट की तो जी जान से लग जाओ भैया, पेपर निकाल लो, बहुत अच्छा मौका है। इतनी अच्छी सैलरी, सरकारी भैया, सरकारी नौकरी का डब्बा, बढ़िया सैलरी घर के आसपास, है ना। और तैयारी कर रहे हो आरआरबी की तो इतने सारे पर्क्स, इतनी अच्छी सैलरी और रेलवे का डब्बा, है ना। और भैया कुनबे में इज्जत, इज्जत बहुत जरूरी है सर, है ना। सरकारी है जी भैया अपना बच्चा, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, सरकारी है भैया, उसकी एक अलग ही बातचीत होती है ना। पिताजी का जो है वो सीना चौड़ा हो जाता है ना। गर्व से जो है बच्चे के लिए कहते हैं कि भैया सरकारी है अपना बच्चा, है ना। और माता जी का तो होता ही है सपना कि भैया अपना बच्चा ही सरकारी है ना। तो काफी बढ़िया मौका है, आप देख सकते हो। अगर मैं प्रमोशंस की बात करता हूं तो यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट के अंदर प्रमोशंस जो होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं, है ना, थोड़े स्लो होते हैं। आप सीनियर तक जाओगे, चीफ तक जाओगे, और जो मैंने पहले बात करी थी कुछ ही लोग जो है स्पेशल ऑफिसर फार्मेसी तक भी पहुंच पाते हैं, जिसका लेवल 8 और 10 तक जाता है ना। बट अगर मैं आरआरबी की बात करता हूं, इसके थोड़े से तेज होते हैं, सेंट्रल की है ना, और जगह ज्यादा होती है, तो इसके थोड़े से सीनियरिटी जो है वो रह जाती है, तो वहां पर आपके प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं। जैसे कि आप फार्मासिस्ट ग्रेड 3 से जाते हो, फिर आपका प्रमोशन ग्रेड 2 पर होता है, दैट इज द लेवल 6, फिर ग्रेड 1 पर होता है, दैट इज द लेवल 7, और फिर आता है असिस्टेंट फार्मेसी ऑफिसर, और ये पता गजेटेड पोस्ट होती है। इस पे भी बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि अगर आप कम उम्र में और सही समय पर लग जाते हो तो आप यहां तक इजीली पहुंच सकते हो, और आप एज अ गजेटेड ऑफिसर भी वर्क कर सकते हो। बट लेवल 7 तक, ग्रेड 1 तक जो है, यहां तक सभी बच्चे पहुंच जाते हैं, है ना, ज्यादातर बच्चे पहुंच जाते हैं। तो बेहतरीन तैयारी करते हैं यार, ऑफिसर भी लगा लो यार नाम के आगे, मेरा भी थोड़ा सा सीना चौड़ा हो जाएगा कि यार अपने ही बच्चे थे, है ना। चलो मैं पर्क्स और बेनिफिट्स की बात करता हूं, तो आरआरबी में ऑब्वियस सी बात है ना, आपको रेलवे पासेस मिलते हैं, आप और आपकी फैमिली जो है बढ़िया इंडिया घूम सकती है आपके साथ मस्त तरीके से। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे रेलवे के अंदर कि आप और आपकी फैमिली आपके साथ मस्त तरीके से इंडिया का भ्रमण कर सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, रेलवे हाउसिंग, अब जो है रेलवे कॉलोनीज और जो क्वार्टर्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, तो उसके अंदर आपको एक्सेस रहता है, रहने के लिए मिलता है, बढ़िया मस्त तरीके से रहते हो। मेडिकल की बात करते हैं तो अगेन रेलवे की, तो यार तुम जॉब ही रेलवे को हॉस्पिटल्स में करने जा रहे हो तो तुम ऑब्वियस ही बात है अच्छे ही लोग वहां पर मिलेंगे, अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, और एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है और हॉस्टल की सब्सिडी भी मिलती है, बिकॉज अगेन रेलवे, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो कहीं तो थोड़ी सी जो है पर्क्स मिलेंगे, है ना। यही यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट घर के पास रहेगा, है ना, तो नियर स्टे होम, तो मम्मी पापा के पास बच्चा पढ़ लेगा, मैं तो आता जाता रहूंगा, मेरा दूर ही कितना, एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया, है ना, लेकिन फिर चला गया दिल के पास चला गया। यानी कि ये इसकी खासियत है कि घर के पास है। इसकी खासियत ये है कि आप जहां रह रहे हो वहां पर आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, अलाउंस दे रही है कि अपने बच्चों को अच्छी स्टडी भी कराओ, है ना। तो कहीं कहीं कुछ बेनिफिट, कहीं थोड़े से कम बेनिफिट, सेम ही चीज है ना। अगेन हेल्थ कार्ड मिलता है स्टेट का, तो फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सेम सी है। और पेंशन के लिए अपना भैया नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस चलता है, वो तो इसमें भी चलता है ना, वो तो सरकारी का ही नॉर्म्स है। अगर मैं यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट की पैसे की बात करता हूं तो अगेन सेम है जैसा मैंने आरआरबी के लिए कहा, ऐसा ही दोनों में सेम है। तो दोनों ही जो है वो राजा भोज है ना, दोनों ही राजा भोज हैं, इनमें से कोई भी गंगू तेली नहीं है। तो मस्त बढ़िया अफसर है, क्योंकि स्टार्टिंग में भैया बी फार्मा डी फार्मा के बाद सैलरी लगती है 15,000, 20,000, 14,000, 18,000, 24,000, 25,000, मैक्स टू मैक्स 28,000, फ्रेशर की बात कर रहा हूं। और यहां पर आपको सैलरी मिल रही है सीधी सीधी, अभी अगला वेतन लगते एक साथ ही 70-80,000 रुपए भाई साहब, कभी ना हो पाएगी, है ना। प्राइवेट में धक्के खाते रहोगे तब जाकर इतनी सैलरी होती है, हमें सरकारी में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इतने बढ़िया टाइम पर मिल रही है, क्यों ना थोड़ी सी मेहनत और कर ली जाए। रोज शाम को मेरे साथ क्लास कर लो बेहतरीन तरीके से, 6 बजे पेड क्लास, 7 बजे यूट्यूब पर फ्री क्लास, दोनों तरीके से साथ हूं। कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, है ना। Y964 कोड को डालकर बैच परचेज कर सकते हो, वरना दिए हुए नंबर पर कॉल कर भी बैच को परचेज कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब पर क्लासेस फ्री हैं, और इसकी पूरी की जो आज मैंने बताया, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मा बाय शुभम सर अड्डा 24/7 पर डाल दूंगा, फार्मा बाय शुभम सर अड्डा 24/7 टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। कोई डिस्कशन करना चाहते हो, एक कम्युनिटी बना रखी है जिसमें बच्चे डिस्कशन करते हैं, जो कि फार्मासिस्ट शुभम नाम से है। तो फार्मासिस्ट शुभम नाम से टेलीग्राम पर आप बातचीत कर सकते हो, आपस में एक अच्छी कम्युनिटी बना रखी है, एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन सभी बच्चे यहां पर करते हैं।
तो आशा करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा, आशा करता हूं आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि सैलरी इतनी बेहतरीन है। तो बच्चों इसी तरीके से तैयारी करते रहो मेरे साथ। ओनली और फॉर्मेटेड। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।